अजमेर के सिविल न्यायालय में न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने अजमेर के राम सेतु एलिवेटेड रोड की सभी भुजाओं पर आवागमन बंद करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से जिला प्रशासन ने अजमेर के एलिवेटेड रोड को कल 11 जुलाई से अगली सुनवाई तक यातायात के लिए बंद कर दिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा राम सेतु की सभी भुजाओं पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। भ्रष्टाचार की नींव पर बने एलिवेटेड रोड की सड़क धंसने से ब्रिज निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। अजमेर शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने और यातायात सुगम करने के लिए इस ब्रिज का निर्माण 270 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया था और ये पैसा किसी नेता की जेब से नहीं और ना ही किसी अधिकारी की जेब से लगा, बल्कि ये पैसा लगा पब्लिक का, जनता का। और एलिवेटेड रोड के निर्माण में जनता के पैसे का जमकर दुरुपयोग हुआ। नजारे आपके सामने हैं। एलिवेटेड रोड पर राजनीति भी चमकाई जा रही है। राजनीतिक पार्टियां द्वारा एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। खैर, मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। कल इस मामले में अगली सुनवाई होगी। राम सेतु एलिवेटेड रोड पर आवागमन फिलहाल बंद है और इसे लेकर अजमेर की पब्लिक क्या कह रही है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जल्दीबाजी के चक्कर में, उद्घाटन के चक्कर में, पिछली सरकार ने वाई लूटने के चक्कर में उन्होंने जल्दीबाजी में उद्घाटन किया और वो पुलिया की भुजा क्षतिग्रस्त हुई है। तो इसके अंदर पूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार दोषी है और वो जनता को गुमराह कर रही है कि ये जो तत्कालीन इस बार जो सरकार है इनका काम है, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वो कांग्रेस भ्रष्ट सरकार ने ही इसके अंदर भ्रष्टाचार किया है और वाई लूटने के लिए जल्दी काम किया है। और इसके अंदर न्यायालय को भी, अब जो उस टाइम के कांग्रेस की नेता कार्यकर्ता थे वो न्यायालय को गुमराह करके और एलिवेटेड रोड को बंद करवाने का काम करके अभी ट्रैफिक के अंदर भी अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। तो जो जनता को सहूलियत थी वो भी अब निराश होना पड़ रहा है जनता को। आपको दिनेश चौधरी एडवोकेट। एलिवेटेड रोड की ये स्थिति है कि जो उसने सरकार में 400 करोड़ रुपए लगाए, उस वजह से वो धंस गया है क्योंकि उसमें सही माल नहीं लगा है और उसी वजह से वो बारिश के कारण 3 दिनों से बंद है ताकि वहाँ पे कोई हादसा न हो, इसलिए उसको बंद कर रखा है। उस वजह से ही हम सभी अजमेर की जो शहर की जनता है वो सब नीचे एलिवेटेड रोड के नीचे से जा रहे हैं। तो नीचे से जा रहे हैं तो सारी ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी सारी ही गाड़ियाँ वहीं से जा रही है। इस वजह से जो है वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है। बच्चों की स्कूल की छुट्टी के टाइम भी इतना ट्रैफिक होता है, बच्चे निकल रहे हैं, वहाँ पे भी तो कोई भी हादसा हो सकता है। इस वजह से क्या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैं खुद भी वहाँ से निकली हूँ तो उस समय इतना ट्रैफिक हो रहा है, बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ फंस रही हैं, कोई निकल नहीं पा रही है, काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम हो रखा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा अजमेर वालों को परेशानी आ रही है और हमारी यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए ताकि एलिवेटेड रोड ठीक हो सके और जो ऊपर से गाड़ियाँ निकल सके ताकि ट्रैफिक कम हो जाए, बच्चों को भी सुविधा हो जाए सही से निकलने में। आपका नाम? थैंक यू। तिपाशा जी। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि जिन के सिग्नेचर उस एलिवेटेड ब्रिज के ऊपर हैं, जिन्होंने उसकी सहमति दी थी, सबसे पहले उन सभी लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ये वाली बात सीधी जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके पास जानी चाहिए ये, नहीं तो ये वहीं की वहीं दबके रह जाएगी। और आज का मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, देखिए मैं उस स्कूटर के ऊपर आया हूँ, मैं आजकल बीके कॉल के अंदर रहता हूँ, मुझे जाना है सीधा हमारे एक शम्मी भाटी जी उनके घर के ऊपर। अब इतनी दूर से जाने के लिए मैं कार के अंदर आता हूँ, अब यहाँ से 9 किलोमीटर जाने के लिए कितनी तकलीफ मुझे झेलनी पड़ रही है और कितनी करनी पड़ती है, क्योंकि पौन घंटे में मैं उस जगह के ऊपर पहुँच पा रहा हूँ। मतलब एलिवेटेड रोड बंद नहीं करती, मैं तो बोल दूँगा कि एलिवेटेड रोड को हटा देना चाहिए। अजमेर जनता सारी खुश हो जाएगी, क्योंकि ये कभी भी गिर जाएगी, कभी भी ये किसी के हादसे का शिकार होगी। सरकार तो बेचारे मरने वाले को 1-2 लाख रुपए दे देगी या 10-20 हज़ार रुपये दे देगी और शोक संवेदना के लिए हमारे जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि तो आ जाएंगे कि ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, वो बेचारी किसी का कुछ मर जाएगा अगर हो जाएगा तो उनकी क्या दिक्कत है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है जो भी कुछ अजमेर के अंदर हो रहा है और हमको बहुत परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और अभी देखिए मतलब इतना ट्रैफिक है और इतने हॉर्न बजा रहे हैं लोग, इतने मतलब गाड़ी की जो शोर है सब कुछ है। मतलब एक गाड़ी मेरे ख्याल से अगर चीटी भी चले ना तो वो मेरे से फास्ट चल रही है, अभी ये स्थिति हो गई है। वो ये एलिवेटेड रोड बंद होने से जो गवर्नमेंट कॉलेज को जाने वाले विद्यार्थी वगैरह हैं या दूसरे कोई भी व्यक्ति जाते हैं तो उनको 3 दिन से ये रोड बंद है यहाँ का एलिवेटेड का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है पब्लिक को। ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है क्योंकि नीचे काफ़ी ट्रैफिक रहता है, ठेले वगैरह और दूसरी चीज़ें भी रहती है। इस वजह से स्कूलों की छुट्टी होगी उस समय जाम, स्कूलों की छुट्टी वगैरह के टाइम में तो और ज़्यादा मतलब भीड़ वगैरह आ जाती है और उनसे भी मतलब काफ़ी देर तक समय लग जाता है। समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो और मतलब एलिवेटेड रोड को जल्द ही तैयार किया जाए। ये एलिवेटेड रोड को जो न्यायालय के माध्यम से जो आदेश निकाले गए हैं कि इसको
11 जुलाई तक बंद रखा जाए। अब 11 जुलाई तक अगर इसको ऐसे बंद रखा जाएगा तो लोगों के जो आवागमन है, तो ऊपर का जो लोग पहले ऊपर से जाते थे अब नीचे से जाएंगे। नीचे से जाने पर क्या होगा कि यातायात बहुत ज़्यादा बाधित होगा। अब बाधित होने से ट्रैफिक जाम होगा। अगर आपको पहले अगर एलिवेटेड रोड बनाना था तो उसकी गुणवत्ता पहले ही जांच लेनी थी, है ना। अगर गुणवत्ता ही नहीं जांची, आपने एलिवेटेड रोड जल्दबाजी में बना दी है, जगह जगह से धंसने लग गए हैं, पानी टपक रहा है, पानी बह भी रहा है कई जगह से। कई बार तो क्या होता है कि इनके नट बोल्ट भी गिर जाते हैं। तो आमजन को इससे क्या थोड़ा नुकसान भी हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जल्दबाजी में किसी चीज को बनाया गया हो कि अपना श्रेय पाने के लिए। अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम।